आज तो एक नारा चल पड़ा, अगर कह दो हुड्डा लेने और कह खूटा लेने, बातें दो हैं भाई। जिसने विधायक बनना हो, सरकार माना हो, हुड्डा की लेने में आ जाओ ना खूटा लेने जाएगा। गठबंधन ने लिया के रही है भाई, ने लो नहीं तो बता दो आप के ले रही है। इन्हें लो तो रहे एक विधायक है, वो भी आगे कह रहा बनेगा कि ना बनेगा। अंदर हुड्डा इसीलिए जेल में नहीं गा, जो 10 साल का हुड्डा साहब ने राज कराया वो बिल्कुल निष्पक्ष कराया। देख रहे हरियाणा उत्सव में हूँ आपके साथ रुणदून। इस वक्त हमारे साथ बड़ौदा हल्का से कांग्रेस विधायक बालू मौजूद हैं, उनसे हम जाने। विधायक जी, दीपेंद्र हुड्डा ने वो ऐलान कर दिया कि रोहतक से वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है? देखिए, ऐलान के भाई दीपेंद्र हुड्डा जी 2024 का भी इलेक्शन लड़ेंगे रोहतक लोकसभा से, और निश्चित तौर पर लाखों वोटों से विजय होगी। और बहुत आपने देखा 4 वर्ग का, अगर छोटी सी उम्र में किसी को सांसद कहें तो उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे, आज राज्यसभा के सदस्य हैं, और आने वाले 2024 का ऐलान ही नहीं, निश्चित तौर पर सांसद का इलेक्शन लड़ेंगे और सांसद बढ़ेंगे, लाखों वोटों से वह जीत होगी। आपने देखा होता जब भी जीत रहे थे, लेकिन बीजेपी की सरकार ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचने के तहत आपने देखा कि पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, सुबह 4 बजे डिक्लेयर कराया, हराया एक षड्यंत्र के तहत, और बहुत थोड़े वोटों से हराने का काम किया। आपने देखा रोहतक डीसी का इंचार्ज था, उसमें जब गिनती हो रही थी, लेकिन रोहतक डीसी ने मना कर दिया कि मैं ये ऐलान नहीं करूंगा। तो झज्जर डीसी को बुलाया गया और सुबह 4 बजे जब हराने का ऐलान किया गया, जब भी नहीं आ रहा था, और अब भी आप देखना लाखों वोटों से जीतने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने साफ साफ मना कर दिया है, इन लोगों को इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल किया जाएगा, कांग्रेस के साथ इन लोगों का किसी प्रकार कोई गठबंधन नहीं हो सकता। नहीं, गठबंधन ने लिया के रही है भाई, ने लो नहीं तो बता दो आप के ले रही है। इन्हें लो तो रहे एक विधायक है, वो भी आगे कह रहा बनेगा कि ना बनेगा, और जब उस जगह पर नहीं हम किए कराएंगे। और रही आपने देखा इनकी प्रवृत्ति और जो इनकी नीति और इनकी जो सोच है वो बीजेपी के साथ है। आपने देखा चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, वो जब भी इन्होंने बीजेपी की वोट दी, फिर राज्यसभा की वोटिंग हुई तब भी इन्होंने बीजेपी की वोट दी। ये तो बीजेपी के प्रवृत्ति के लोग हैं, बीजेपी का साथ देने वाले हैं। अगर आज हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो इस परिवार की देन है। आज भी देखो इस परिवार के समझौते में बीजेपी की जेजेपी की सरकार है, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ना हमने कहीं जरूरत है। और आने वाला 2024 कांग्रेस पार्टी का होगा, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बनेंगे, इस बात का कोई दोहरा ही नहीं है। आपने देखा चाहे आप जीटी रोड पर चले जाओ, चाहे हिसार फतेहाबाद की बात कर लो, आज तो एक नारा चल पड़ा, अगर कह दो हुड्डा लेने और कह खूटा लेने, बातें दो हैं भाई। जिसने विधायक बनना हो, सरकार माना हो, हुड्डा की लेने में आ जाओ ना खूटा लेने जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं। तो यही आरोप है अभय सिंह चौटाला ने भी लगाया है कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। उन्हें नहीं भूलना चाहिए जो सुभाष चंद्र उस टाइम पर सांसद बना था, जो शाही का खेल खेला गया था। तो अभय चौटाला के भी यही आरोप भूपेंद्र हुड्डा। देखिए भाई, शाही की बात का तो मैंने बेरा नहीं, एक बात का क्लियर बेरा है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने बिल्कुल खाली कोई वोटिंग नहीं करी थी। कह गया था अपने नेता से, अगर मैं इसकी वोट नहीं दूंगा क्योंकि वो इन लोगों का कैंडिडेट था, वो जो भी था उसका मैं ज़्यादा गंभीर उसमें जाना भी नहीं चाहता। लेकिन चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिस जमाने के पक्के, जो कह दिया वो कर दिया, कभी भी दो बात नहीं कहेंगे ना दो रास्ते दिखाते। और रही इन लोगों की बात वो मैंने आपको बता दी। अगर और कोई बात, उन्होंने एक आरोप और भी लगाया है कि विपक्ष के नेता जी मोतेरे जेल में जा लिए, तो भूपेंद्र हुड्डा इसलिए जेल में जाने से बच रहा है, वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा इसलिए जेल में नहीं गया, जो 10 साल का हुड्डा साहब ने राज कराया वो बिल्कुल निष्पक्ष कराया, और बहुत बड़े विकास कराए, हरियाणा को नंबर 1 लेके आए। और रही अभय चौटाला की बात, उसकी बात का आप यकीन करोगे, वो 2004 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के और अजय चौटाला जी की सजा हुई, जब ये रुक के मारा था, भूपेंद्र हुड्डा ने हमारा बाबू हमारा भाई जेल में दे दिए। लेकिन आपने भी बेरा, आप सब ने बेरा है, अगर जब इन पे जो मुकदमा दर्ज होया, जब बीजेपी की और इन लोगों की साथ की सरकार थी हरियाणा में, इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया ओम प्रकाश चौटाला पे, बीजेपी ने आज बीजेपी का ये साथ दे रहे हैं, कहाँ तक आप भरोसा करोगे। और रही अभय जी की बात, अभय जी को कोई गंभीर नहीं लेता, उसकी बात को कोई सोचता ही नहीं, ना उसकी बात की तरफ कोई ध्यान देता। दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान आया था
कि 2024 के चुनाव में बीजेपी जीरो बनेगी, एक भी विधायक नहीं बनेगा, जबकि जेजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि 2024 में सबसे युवा मुख्यमंत्री हरियाणा का दुष्यंत चौटाला बनेगा। देखिए भाई, मुंगेरी लाल के सपने कोई भी ले सके, उनका हक है सपने लेने को, आप मना नहीं कर सकते। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2019 में एक बात पर वोट दी थी उनकी, अगर बीजेपी को बीजेपी के जो लोग खिलाफ थे, जो बीजेपी को ना चाह थे, इस करके उनको वोट दी। और उन्होंने एक नारा भी दिया था कि जमुना पार कर देंगे, लेकिन इन्होंने हरियाणा प्रदेश के जो लोगों का विश्वास था वो तोड़ा, और उन्होंने अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए इन्होंने बीजेपी के साथ समझौता करके सरकार बनवाई, जिससे पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता नाराज है। चौधरी बरिंदर सिंह ने भी एक रैली करी है जींद में। रैली वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता के बड़े जमकर गुणगान कर रहे थे। देखिए, चौधरी बरिंदर सिंह जी एक अच्छा व्यक्तित्व है, नेता भी हैं, और कई बार के विधायक, मंत्री, एमपी बहुत कुछ रहे, आज भी उनका बेटा सांसद है। उनकी अगर बात की बात जवाब दे तो वो देवें, लेकिन उन्होंने ये सच्चाई की थी भाई, मैंने कांग्रेस में भी बहुत लंबे समय से काम किया, और उन्होंने सोनिया गांधी जी का भी नाम लिया, राजीव गांधी जी का भी नाम लिया, जिक्र किया। उनका एक कहने का मतलब ये था, मैंने कभी ना उन्होंने गलत काम किया, ना कभी मैंने उनकी बुराई की, मैं इस प्रवृत्ति का आदमी। और कल उनका एक बयान और भी आया विधायक जी, उनने कहना कि अगर उन्हें कांग्रेस में शामिल होना है तो उन्हें ना भूपेंद्र हुड्डा की जरूरत है, ना उदय भान की जरूरत है, उनका इतना कद है, उस मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया, राहुल से मिलकर सीधे ज्वाइन हो सके। देखिए भाई, आज अगर हम बात करें किसी भी स्टेट की, चाहे आप हरियाणा प्रदेश की बात करो, चाहे आप यूपी की, चाहे राजस्थान की, किसी भी पार्टी के दो नेता होते हैं, एक अध्यक्ष और एक नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष उदय भान है, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। इनके बगैर अगर कुछ होता हो तो आप भी समझदार हो, लेकिन उन दोनों की आपस में भाईचारा है, वो जो करेंगे वो बताओगे। अच्छा विधायक जी, जो रोहतक के सांसद है पंडित अरविंद शर्मा, उनका भी एक बयान आया है कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर जनता ने बेवकूफ बना हुआ, बेकार लग रहा, मुख्यमंत्री और नहीं बनेगा कभी भी आगे हरियाणा का। नहीं, हमने या इस हरियाणा प्रदेश ने या चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने अरविंद शर्मा पे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो उसके कहने पर मुख्यमंत्री बने हैं और उस जगह कहने पर मंत्री एमएलए बने हैं, इस हरियाणा प्रदेश की जनता 36 बिरादरी ने तय कर लिया, अगर वह हुड्डा साहब नाम मुख्यमंत्री बनावांगे, ताकि फिर दोबारा से हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में एक नंबर हो, खेल खिलाड़ी में एक नंबर हो, विकास में एक नंबर हो, रोजगार में एक नंबर हो, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा हो। ये इस हरियाणा प्रदेश ने 10 साल का जब हुड्डा साहब का रास्ता वो देखा है, उस 10 साल के राज को याद करते हुए दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है हरियाणा प्रदेश।